भारत का समाज हर दिन सच से दूर होता जा रहा है और इसके लिए एक हद तक हमारा मीडिया भी जिम्मेदार है। इसके साथ साथ ये समझने की भी जरूरत है कि आखिर भारतीय मीडिया की विश्वसनीयता गिर क्यों रही है और पत्रकार अब राजनीतिक दुकानों की सज्जा के काम आने लगे हैं। राम प्रकाश, स्टार्ट द शो। ए भगत, अरे मतलब भक्त, गोदी की होंदी, वीडियो की बैंड बजौंदी। पूरी दुनिया में टीवी को टीबी हो गया है। हम सब बीमार हैं। मैं किसी दूसरे को बीमार बताकर खुद को डॉक्टर नहीं कह रहा। बीमार मैं भी हूं। पहले हम बीमार हुए, अब आप हो रहे हैं। आप में से कोई ना कोई रोज हमें मारने, पीटने और जिंदा जला देने का पत्र लिखता रहता है। उसके भीतर का जहर कहीं हमारे भीतर से तो नहीं पहुंच रहा है। राम प्रकाश, नाउ स्टार्ट द शो। ए फर्जी विद्रोही, अरे मतलब एंटी नेशनल, लिबरांडो, सेक्युलर। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। अबे राम प्रकाश, इतनी सीरियस बातें कौन करता है? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? इग्नोर करना सीखो ब्रो। जस्ट टॉक अबाउट समथिंग फनी, टॉक अबाउट ट्रेंड्स और मीम्स। आजकल यही सब चलता है ना यार। कब तक खुद सीरियस होकर व्यूअर्स को इमोशनल करेगा यार? वो भी तो नहीं होता इससे। मीम्स। जिन लोगों का काम आप और हम तक न्यूज़ पहुंचाना है, वो असल में मीम्स ज़्यादा पहुंचा रहे हैं। या यूं कहा जाए कि उनके समाचारों से ज़्यादा मीम्स मशहूर हैं। या ऐसे कहा जाए कि उनकी बातें मीम मटेरियल बनकर रह गई हैं। वो भी कुछ ऐसे ही बनकर रह गए हैं। तो क्या ये कहना सही होगा कि मीम्स भारतीय मीडिया की स्थिति बताने के लिए मोर देन इनफ हैं? देश की मीडिया और मीडिया के योग्य एवं होनहार एंकर्स ने पिछले कुछ सालों में कई हिस्टोरिकल मीम्स दिए हैं, जिनमें से कुछ मीम्स ये बताने के लिए पर्याप्त हैं कि इंडियन मीडिया कहाँ स्टैंड करती है। वैसे एक बात तो है, बोलने वालों ने शायद ही ऐसा सोचा होगा कि उनकी बातें मीम बनेंगी। फिर मीम बनाने वालों ने भी शायद ही सोचा होगा कि मीम्स के थ्रू इतनी लॉजिकल बातें की जाएंगी। राम प्रकाश, पहले तुम भी एंकर थे क्या? इतनी बकवास कर रहे हो, मुद्दे की बात पर आओ ना। मीम नंबर 1। कुछ भी सच में लास्ट डिकेड में इंडियन न्यूज चैनल्स ने कुछ भी दिखाया है। कभी एक भाई साहब एल्युमिनियम फॉयल पहनकर चांद पर पहुंच गए, कभी भरे पैंडेमिक में एक तरफ लोगों की जान जा रही थी तो दूसरी तरफ देश के प्रसिद्ध एंकर्स गायकी में हाथ साफ कर रहे थे। अंग्रेजी वालों ने भी सूचना को मनोरंजन बनाने में पूरा योगदान दिया था। नेशनल टेलीविजन पर तैमूर की पुच्ची मांगी जा रही थी, फिर पता चला उसको टट्टी करने जाना है। कुछ भी का एक लेटेस्ट और बेस्ट एग्जाम्पल है नोएडा का ट्विन टावर डेमोलिशन। एक पल के लिए गौर कीजिए, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चौथे पिलर ने क्या दिखाया? 2 इमारतों का गिरना। और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र ने पूरे इंटरेस्ट से क्या देखा? 2 इमारतों का गिरना। और इस पहलू पर जीरो डिबेट था कि वहां रहने वालों को क्या परेशानी हुई, टावर्स क्यों गिराए गए, इसके पीछे करप्शन कितना बड़ा फैक्टर था। नहीं, बस जल्दी जल्दी क्लिप दिखाओ, कोई एंगल छूटना नहीं चाहिए। कुछ भी का एक एवरग्रीन क्लिप है। वो क्लिप कभी बूढ़ा नहीं होगा, हमेशा चलेगा। अभी तक आरबीआई की गाइडलाइंस नहीं आई हैं, तो 3 बातें बताई गई हैं कि उसमें नैनो टेक्नोलॉजी, जीपीएस का इस्तेमाल है। अगर एक जगह पर बहुत सारे नोट एक साथ पड़े रहेंगे तो न सिर्फ जो क्या उसको कहें, न सिर्फ जो, क्योंकि ये सीधे सैटेलाइट क्यू सिग्नल ट्रांसमिट करेगा और कुछ भी की पराकाष्ठा देखनी हो, उसके लिए एक हेडलाइन ही काफी है। ऐसे कैसे हिट विकेट हो गए सुशांत? हिट विकेट, हिट विकेट, हिट विकेट। राम प्रकाश, रुको जरा, शर्म करो, लिहाज करो। शीशे में अपनी शक्ल नहीं देखनी है क्या? इन शॉर्ट, इंडियन मीडिया ने
कुछ भी दिखाने का एक मौका नहीं छोड़ा। जहां कुछ बेहतर या सेंसिबल दिखाने का स्पेस था, मीडिया ने उसका भी क्या गजब कचरा किया। मुझे अच्छे से याद है, मार्च 2018 में दुनिया के फेमस साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग्स की डेथ हुई थी। तभी यूपी और बिहार की 5 सीट्स पर उपचुनाव थे। पूरे दिन भर में 1 मिनट के लिए स्टीफन हॉकिंग्स को स्क्रीन नहीं मिली। शाम में जब पूरा इलेक्शन डिबेट खत्म हुआ, तब पता लगा कि किसी बड़े वैज्ञानिक ने दुनिया को अलविदा कहा था। इंडियन मीडिया ने तब भी ये बताने का पेन नहीं लिया कि उन्होंने क्या क्या आविष्कार किए, उनकी डिस्कवरीज से मॉडर्न साइंस में वैल्यू एडिशन क्या था। उल्टा इस पर ज्यादा फोकस किया कि एक इंसान इतनी डिसेबिलिटीज के बावजूद इतने साल तक कैसे जिंदा रहा। मीम नंबर 2, suddenness, the sheer suddenness of the move. अरे ये नहीं यार, हार जीत के लिहाज से पार्टियां कभी किसी को टिकट देती हैं, नहीं देती हैं, वो ठीक है, लेकिन वो एक डर से एक कम्युनिटी को डिफेंड नहीं कर पा रही हैं। इतनी सेकुलर पार्टियां और आकर खुल के उनको प्रतिनिधित्व देने से डर रही हैं। डर का माहौल तो है। न्यूज चैनल्स के सामने चैलेंजेस की एक पूरी लिस्ट है, जिसे टेक्निकल भाषा में डर का माहौल कहना विल नॉट बी रॉन्ग। जिस मोमेंट हम भारत के न्यूज चैनल्स को विदेश के न्यूज चैनल से कंपेयर करते हैं, तभी पिक्चर क्लियर हो जाती है कि कितनी हदें पार हो चुकी हैं। पूरे केस में इकलौता एक्स फैक्टर है टीआरपी, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। वैसे इसमें भी कई झोल हैं। 2020 का फेमस टीआरपी स्कैम, जिसमें कई चैनल्स टीआरपी मैनिपुलेट कर रहे थे। अंग्रेजी में एक कहावत है, इफ यू आर नॉट पेइंग फॉर इट, यू आर द कमोडिटी। टीवी पर दिखाई जाने वाली न्यूज दर्शकों के लिए लगभग फ्री है, यानी इनके रेवेन्यू का सबसे बड़ा सोर्स विज्ञापन है और एडवर्टीजमेंट उनके ही पास आते हैं जिन्हें टीआरपी मिलती है। इन बातों का एक और मतलब यह है कि पूरी स्क्रीन ही कॉमर्शियल हो चुकी है। एक होता है मैच्योर मीडिया मार्केट, नाम से ही क्लियर है कि ये क्या है। किसी विकसित देश के मैच्योर मीडिया मार्केट में 70% रेवेन्यू सब्सक्रिप्शन से आता है, वहीं हमारे देश में सब्सक्रिप्शन से आने वाला रेवेन्यू महज 30% है। 90 के दशक के अंत में, यानी टेलीविजन एरा की शुरुआत में, जानकारों ने एक थियरी दी, केबल नेटवर्क और डीटीएच जैसी टेक्नोलॉजी के बाद टीवी इंडस्ट्री और खास तौर पर न्यूज चैनल्स के कंटेंट में काफी बदलाव होगा। वो अपने एडिटोरियल पर खर्च करेंगे, अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस करेंगे और सब्सक्रिप्शन से रेवेन्यू जनरेट करेंगे। पर ऐसा हुआ क्या? सीधा जवाब है नहीं, बल्कि सिनेरियो और पैथेटिक हो गया। किसी भी न्यूज चैनल पर आपने पिछली बार एक अच्छी डॉक्यूमेंट्री या शॉर्ट फिल्म कब देखी थी, या ऐसा कोई भी कंटेंट जो एक अच्छे प्रोडक्शन स्केल पर तैयार किया गया हो, या अभी जो दिखाया जाता है उस पर ही न्यूज चैनल्स कितना टाइम और एफर्ट खर्च करते हैं। राम प्रकाश, व्हाट द न्यूज चैनल्स की बात हो रही है? जस्ट टॉक अबाउट मीम्स। देश में बड़ी बड़ी खबरों के बीच बबलू, जी बबलू भाग गया है। नाम से कितना प्यारा है बबलू, पुकारने से ही प्यार आ जाए किसी को। हैप्पी, विक्की, डिक्की नामों के चर्चित होने से पहले पप्पू और बबलू ही प्यारे नाम माने जाते। मोहल्ले में कोई बबलू होता है तो लगता है कोई अपना है, भरोसा है, कोई है, भरोसा है, कोई है। बबलू नाम का कोई अपराध की दुनिया में चला जाए तो पूरा डब्लू हो जाता है मामला, तो डब्लू से वांटेड हो गया बबलू। हैप्पी, विक्की, डिक्की नामों के चर्चित होने से पहले पप्पू और बबलू ही प्यारे नाम माने जाते। पप्पू और बबलू ही प्यारे नाम माने जाते। बबलू 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 भाग गया है, देखो बबलू जैसे बबलू खेल रहा हो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे भो। 80 90 पूरे 100 में लगा धागा, बबलू निकल कर भागा। इसके काउंटर में भी एक पैरोडी बनाई गई थी, थोड़ी ऑफेंसिव साउंड करेगी पर सुनी जानी चाहिए। अब्दुल के पीछे पुलिस, पुलिस के पीछे अब्दुल, अब्दुल अब्दुल अब्दुल, आगे आगे अब्दुल, पीछे पीछे अब्दुल, कहाँ जा रहा है अब्दुल? अब्दुल के दो आगे अब्दुल, अब्दुल के दो पीछे अब्दुल, अक्कड़ बक्कड़ बेंगलोर बो, अब्दुल शहर को फूंक दो, 100 में लगा धागा, अब्दुल मसाल लेके भागा, मसाल में डाला तेल, अब्दुल जाएगा जेल।
अटकन मटकन दही चटाकन थाने में बस आग लगावन। अब्दुल 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 आग लगाएगा, फिर ह्यूमन चेन बनाएगा, फिर फोटो भी खिंचवाएगा, फिर अच्छा अब्दुल बन जाएगा। पर अब्दुल भाई ये तो बोलो, अपने दिल के राज तो खोलो, मंदिर को तुम बचा रहे थे, किससे जलाने वाले थे, किस मजहब के? आई नो इन दोनों क्लिप्स की कोई आवश्यकता नहीं थी, इनका कोई तर्क नहीं था, अर्थ तो बिल्कुल भी नहीं था, पर व्हाट टू डू, बात भी तो न्यूज चैनल्स की हो रही है ना। अब एक और मीम। कम मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। अगर पलट के मैं आपको 4 शब्द बोल दूं तो कैसा लगेगा? एक बार फिर ये मीम साबित करता है कि न्यूज चैनल्स नैतिक पतन यानी मॉरल लॉस के मामले में कहां जा चुके हैं। एक दूसरे की प्रशंसा में ऐसे ऐसे शब्द कहे जाते हैं जो एक सभ्य समाज में कहना असंभव है। एटलीस्ट इंसान जरा भी संवेदनशील है तो। जिस प्रोसेस में बेहतरीन अपशब्द पर अपशब्द उड़ाए जाते हैं उसे पढ़ी लिखी आबादी पैनल डिस्कशन या डिबेट कहती है। ऐसे डिबेट्स का कोई कंक्लूजन निकलता है क्या? इज देयर एनी सिंगल डिबेट दैट हैड कंक्लूजन इन पास्ट फ्यू ईयर्स? और ऐसे लोगों के साथ होता क्या है? नथिंग, नो एक्शन। इन्हें मॉडरेटर्स की तरफ से बस म्यूट कर दिया जाता है। 1-2 दिनों बाद मीडिया फिर इन्हीं चेहरों के साथ किसी नए मुद्दे पर गाली गलौज के लिए डिबेट के लिए तैयार हो जाता है। तो ये रहे वो अमर एवं ऐतिहासिक क्षण जब अपनी अपनी डिग्रियों को आग लगाकर एक दूसरे के सम्मान में 4 चांद लगाए गए। के लिए देश इंतजार कर रहा है। भोसड़ी का ये ऑडियो बंद। हिम्मत नहीं है बेटा किसी की भी जो हमसे मुकाबला कर रहे हैं। अमेरिका का दलाल बहनचोद, अमेरिका क्या कर रहे हैं आप? है। नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूँ, दलाल कहता हूँ, और बताओ। जवाब 2005 से 2010 के बीच जितने भी डिबेट्स होते थे उनमें फिर भी थोड़े एटिकेट्स थे, थोड़ा सेंस था। जब टीवी स्क्रीन पर कुछ ही लोग हुआ करते थे, कम से कम इंसानों की तरह बात तो करते थे। उनकी बातों में बैलेंस्ड और अनबायस्ड रहने की कोशिश नजर आती थी। अगर आज पैनलिस्ट एक टेबल पर डिबेट करें तो शायद पट्टियों में न्यूज स्टूडियो से बाहर निकलें। ये बात अपने आप में कितनी निराशाजनक है कि हमारे पास क्या था और अब क्या है। दूरदर्शन हमारे लिए उस कड़वी दवा जैसा था जिसे पसंद कम ही लोग करते थे, पर उसकी खुराक सभी के लिए जरूरी थी। भले आज के न्यूज चैनल्स को अपना नीश नहीं पता हो, पर दूरदर्शन को 2-3 दशक पहले भी अपना नीश और टारगेट ऑडियंस अच्छे से पता था। ये थे इंडियन मीडिया से बने 3 मीम्स जो इंडियन न्यूज चैनल्स की स्थिति बताने के लिए काफी थे। ईमानदारी से कहा जाए तो अभी के लिए ये बहस नेवर एंडिंग डिबेट्स जैसी है। कई पुराने दार्शनिकों ने कहा ही है कि पीपल गेट व्हाट दे डिजर्व। जितनी कमी मीडिया की है उससे थोड़ा ही कम दर्शकों की है। अंततः दिखाया वही जा रहा है जो जनता देखना चाहती है या देख रही है। एंटरटेनमेंट के नाम पर न्यूज हमारी इंटेलेक्चुअल डाइट का हिस्सा बन चुका है। ऐसे में मीडिया के बाद हमें खुद से भी सवाल करने की जरूरत है।